हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप है आज मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज है 5 मई और 5 मई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद एक क्लास होती है सुबह 7 बजे और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, उसका रिवीजन सुबह 7 बजे की क्लास में होता है। तो आप लोग उस क्लास में भी आएं और झारखंड का करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन करें, ताकि जो झारखंड के आने वाले एग्जाम होंगे उनमें कहीं से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, आपको उसके बारे में पता हो। तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और सुबह 7 बजे की क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम की बात करेंगे तो झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप जो है आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप लोग डेली टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए इसी के साथ में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे बनाया जाएगा। कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया का जो नया चेयरमैन है वो किसे बनाया जाएगा। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कोल इंडिया, कोल इंडिया क्या है? तो कोल इंडिया का काम है कोयला निकालना। क्या काम है? कोयला निकालना। और कोल इंडिया की बात करेंगे तो आप जितने भी कोल कंपनी के बारे में सुने होंगे, बीसीसीएल, एमसीएल, ईसीएल, सीसीएल, ठीक है, एनसीएल, तो ये सभी जो कोल कंपनी है वो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। समझ रहे हैं? कोल इंडिया एक कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है कोल इंडिया। और ये सभी के सहायक कंपनी कौन है? इसकी सहायक कंपनी की बात करें, बीसीसीएल, ईसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, एनसीएल, ये सभी इसकी सहायक कंपनियां हैं। और कोल इंडिया के नए चेयरमैन की बात करेंगे तो कोल इंडिया का जो नया चेयरमैन है वो पीएम प्रसाद को बनाया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीएम प्रसाद। अब पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पीएम प्रसाद के बारे में जानेंगे। पीएम प्रसाद वर्तमान में कौन से पोजीशन पर है? तो ये सीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं। कौन? पीएम प्रसाद। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और पिछले क्लास में, इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि सीसीएल के द्वारा अपने यहां पे आउटसोर्सिंग के जो कर्मी है उनको सम्मानित किया गया था। तो उसी कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, सीसीएल की। सीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी कौन है? तो पीएम प्रसाद अभी वर्तमान में सीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्हें कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि कोल इंडिया का नया चेयरमैन अगर पीएम प्रसाद को बनाया जाएगा तो वर्तमान में यानी अभी के टाइम पे कोल इंडिया का कोई ना कोई तो चेयरमैन होगा। ऐसा तो है नहीं कि चेयरमैन का पोस्ट खाली है। तो अभी वर्तमान में कोल इंडिया का कोई ना कोई तो चेयरमैन होगा। कौन है? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल वर्तमान में कोल इंडिया का चेयरमैन है और इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो कब? 30 जून को, 30 जून को यानी अगले महीने समाप्त हो रहा है। 30 जून को जब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो इनके बाद कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनेंगे? इनके बाद पीएम प्रसाद कोल इंडिया के नए चेयरमैन बनेंगे। तो आई होप इतनी चीजें आप जान गए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या है।
तो देखिए पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। पीएम प्रसाद वर्तमान में कौन से कंपनी में कार्यरत हैं? तो पीएम प्रसाद वर्तमान में सीसीएल के एमडी हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वर्तमान में कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल वर्तमान में कोल इंडिया के नए चेयरमैन है और 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म होगा। यानी पीएम प्रसाद की बात करेंगे तो पीएम प्रसाद 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे सीसीएल में। 1 जुलाई से सीसीएल के कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में ये अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन? पीएम प्रसाद जी। तो देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन जो है पीएम प्रसाद को बनाया जाएगा। वर्तमान में पीएम प्रसाद जो है सीसीएल के सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन की बात करेंगे प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन है। इनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा और 1 जुलाई से पीएम प्रसाद कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में पदभार संभालेंगे। तो सभी डिटेल्स जो अभी हम लोग चर्चा किए, अभी हम लोग बात किए, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप अपने खुद के नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे। ठीक है, कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और इसके अगले चेयरमैन पीएम प्रसाद होंगे। बात करेंगे कोल इंडिया की, 1 नवंबर 1975 में कोल इंडिया की स्थापना की गई थी और वर्तमान में आप जितनी भी कोल कंपनी देख रहे हैं, चाहे हम लोग बात करेंगे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसे बीसीसीएल के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल, ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो सभी जो कोल कंपनी है इसी की सहायक कंपनी है। किसकी? कोल इंडिया की। और कोल इंडिया भारत की एक कंपनी है, भारत सरकार के द्वारा अंडरटेकिंग किया हुआ कंपनी है। और जितनी भी आप कोल कंपनी के बारे में सुने होंगे, जितनी भी आप कोल कंपनी के बारे में जानते होंगे, वो सभी कोल कंपनियां कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। तो कोल इंडिया के अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? कोल इंडिया के अगले चेयरमैन बनेंगे पीएम प्रसाद। ठीक है, और बात करेंगे कोल इंडिया की, तो मेनली कोल इंडिया करती क्या है? कोयला निकालती है। ठीक है, भारत में बात करेंगे, भारत में जितने भी खदानों का परिचालन किया जा रहा है कोल इंडिया के द्वारा ही परिचालन किया जा रहा है। कोल इंडिया के द्वारा ही सभी खजानों को चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये कौन है? तो ये आप देखिए, यही है पीएम प्रसाद। कौन है? पीएम प्रसाद। और यही अगले कोल इंडिया के चेयरमैन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं कि कब से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। आइए बात करते हैं सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की। रांची में, कहां पे? रांची में। और आज से यानी 5 मई से इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 मई। आज से यानी 5 मई से इसका आयोजन रांची में किया जाएगा। 5, 6 और 7 3 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन रांची में 5 मई से किया जाएगा। आज से इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 5 मई से रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 से लेकर 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जनजातीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, एकल और सामूहिक दोनों, एकल गायन, तो कई सारे जो प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन किया जाएगा। और मेनली बात करेंगे इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो रांची के एमपी कौन है? रांची के सांसद कौन है? सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन रांची के सांसद यानी रांची के एमपी संजय सेठ, और संजय सेठ के द्वारा ही इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। 5 से लेकर 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और झारखंड का ऐसा पहला जिला है जहां पे सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब तक झारखंड में कहीं भी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया है। तो आप समझ गए, अभी तक हम लोग 2 करंट अफेयर के बारे में देखे और आई होप कि आप दोनों करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
हाल ही में कब उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? उषा मार्टिन, हम लोग पिछले क्लास में रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी के बारे में देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसके सही आंसर को जानने से पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और अगर सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दें तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास में देखे थे और इसके बारे में हम लोग क्लास में अच्छे से चर्चा किए थे। ठीक है, आइए बात करते हैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की। तो उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, कहां पे है ये? रांची में है। ठीक है, और इसके दीक्षांत समारोह की बात करेंगे तो 4 मई को यानी कल के दिन इसका जो दीक्षांत समारोह है उसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 मई। कल के दिन उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में 4 मई को उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी यानी उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें 18 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे रांची यूनिवर्सिटी के बारे में, रांची विश्वविद्यालय के बारे में। उसमें भी हम लोग देखे थे कि रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 2 मई को किया गया था और उसमें रांची यूनिवर्सिटी के, रांची विश्वविद्यालय के 65 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। और बात करेंगे उषा मार्टिन की, तो उषा मार्टिन का पहला दीक्षांत समारोह, कितनावा? पहला, फर्स्ट। और बात करेंगे कितने छात्रों को, तो 18 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित जो है वो किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसमें भी चीफ गेस्ट के रूप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन 4 मई 2023 में किया गया, यानी कल इसका आयोजन जो है किया गया। और बात करेंगे उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की, तो ये आप देखिए, ये है उषा मार्टिन विश्वविद्यालय। ये कहां पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, आइए आगे बात करें। तो यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कहां पे बांग्ला सांस्कृतिक मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा? बांग्ला सांस्कृतिक मेला, क्वेश्चन देखिए, बांग्ला सांस्कृतिक मेला की बात करेंगे तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला जो है वो रांची में, कहां पे? रांची के, रांची के मोहराबादी मैदान में। देखिए, ज्यादातर रांची में जो भी सारे कार्यक्रम होते हैं वो सभी मोहराबादी मैदान में ही आयोजित किए जाते हैं क्योंकि बड़ा फील्ड है। अब मोहराबादी मैदान में बांग्ला सांस्कृतिक मेला की बात करेंगे तो इसका भी आयोजन आज से किया जाएगा और 7 मई तक चलेगा। 5, 6, 7 जैसे सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, उसी तरीके से बांग्ला सांस्कृतिक मेला, बांग्ला कल्चरल फेयर, बांग्ला कल्चरल फेयर, बांग्ला सांस्कृतिक मेला कहां पे? रांची में। रांची में कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में। कब से? आज से 5 मई से कब तक? 7 मई तक। 5, 6, 7 3 दिन इसका भी आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो झारखंड में 6 साल बाद, 6 वर्षों के बाद किया जा रहा है। तो इसके आयोजन की बात करेंगे, 6 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। आप यहां पे देखिए, रांची के मोहराबादी मैदान में बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव का शुरुआत जो है किया गया है। बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव या फिर बांग्ला सांस्कृतिक मेला 5 से लेकर 7 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो 6 वर्षों के बाद किया जा रहा है। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे, यानी चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल होंगे? झारखंड के गवर्नर। साथ ही साथ इसमें शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई और मंत्री भी, बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव भी इसमें शामिल होंगे। तो कई सारे मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे। 6 वर्षों के बाद इसका जो आयोजन है वो झारखंड में किया जा रहा है। तो बांग्ला सांस्कृतिक मेला या फिर बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव की बात करेंगे तो इसका आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में कब से? 5 मई से 7 मई तक आयोजन किया जाएगा। अब बात करेंगे रांची के मोहराबादी मैदान में
तो रांची के मोरहाबादी मैदान में एक और चीज का आयोजन किया गया है और वो चीज अभी तक चल रही है। क्या? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। इसके बारे में भी आप लोगों को बताए हैं, 28 अप्रैल से वो भी शुरू हुआ है और 8 मई तक उसका भी आयोजन किया जाएगा, मोरहाबादी मैदान में ही किया जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। अब दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं तो बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव की बात करेंगे। इसमें जो एंट्री है, बांग्ला सांस्कृतिक महोत्सव या फिर बांग्ला सांस्कृतिक मेला यानी बांग्ला कल्चरल फेयर, इसमें जो है एंट्री फ्री रखा गया है, फ्री, आप इसमें जाके फ्री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की, तो उसमें 20 रुपए का एंट्री फी रखा गया है और दोनों का आयोजन वो तो पहले से चल रहा है, वो तो पहले से ही चल रहा है। कहां पे? मोरहाबादी मैदान में, और उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, उसका भी उद्घाटन झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ही किया गया था और इसका भी उद्घाटन आज झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ही किया जाएगा। तो मोरहाबादी मैदान में दोनों चीजों का आयोजन किया गया है। ठीक है, आज से इसका आयोजन किया जाएगा और 28 अप्रैल से उसका ऑलरेडी आयोजन कर चुका, मतलब कर दिया गया है, वो अभी चल रहा है। ठीक है, वो जो मेला है अगर अभी चल रहा है और आप लोग अभी करंट में वहां पे अगर होंगे, अगर ऐसा कोई है जो रांची में है अभी वर्तमान समय में, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे एमटीएस का एग्जाम भी चल रहा है, तो अगर इस टाइम पे रांची में कोई है, किसी का एग्जाम सेंटर दिया है, तो आप जाके मोरहाबादी मैदान में इन दोनों मेले का लुत्फ ले सकते हैं। एक में आपको 20 रुपए की एंट्री फी देनी पड़ेगी और एक में जो है एंट्री फ्री रखा गया है। ठीक है, तो दोनों चीजों का आप घूम सकते हैं, आपको एक नॉलेज जो होगा, आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि कैसे इन चीजों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कितनवां स्थान दिया गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा स्थान हमारे भारत को दिया गया है। आइए बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की। तो इसमें हमारे भारत को 161वां 161 स्थान दिया गया है 2023 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 2022 की बात करेंगे 150वां स्थान 150 यानी 11 स्थान और घसक गया है। ठीक है, अब कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आखिर है क्या। तो इस इंडेक्स के जरिए ये बताया जाता है कि किसी देश में वहां की मीडिया को, वहां के प्रेस को बोलने के लिए कितनी फ्रीडम मिल पाती है। अगर बात करेंगे इंडिया की तो 161वां स्थान इंडिया को दिया गया है। तो इसमें यह पता चलता है कि इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया का जो प्रेस है, उसको बोलने के लिए कितना फ्रीडम दिया गया है, इंडिया में कितना फ्रीडम है। तो 161वां स्थान, यानी आप सोचिए। एक और पॉइंट आता है कि आप बोलेंगे सर इसमें टोटल देश कितने शामिल है, इसमें टोटल 180 देश है, 180 कंट्री। ठीक है, 180 कंट्रीज, 180 देश है और 180 देशों में 161वां स्थान जो है हमारे भारत को दिया गया है। यानी आप भारत के मीडिया की हालत समझ सकते हैं कि उसको बोलने के लिए कितना फ्रीडम है। ठीक है, कितना फ्रीडम है आप समझ सकते हैं भारत के मीडिया को। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो इसमें सर पहला स्थान किसे दिया गया है, यह भी एक पॉइंट है। अगर हमारे भारत को 161 रैंक दिया गया है, 161 पोजीशन पे रखा गया है, तो सर ये बताइए पहला स्थान किसे दिया गया है। पहला स्थान नॉर्वे को, दूसरा स्थान आयरलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क। सोचिए, और भारत 161। डाटा चाहिए, देखिए तो आप यहां पे देखिए, आपको तीनों याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और भारत का रैंक याद रखना है। फर्स्ट रैंक किसे दिया गया है, नॉर्वे को। सेकंड रैंक की बात करेंगे तो आयरलैंड को, और बात करेंगे थर्ड रैंक की तो डेनमार्क को। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट की बात किए, अब लास्ट की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 180 देश है
और 180 देशों में 180 नंबर पे किसे रखा गया है? नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, किंग जोंग। 179 पे 179 पे चाइना को, 178 पे वियतनाम को और भारत को 161। ये देखिए आप 2021 की बात करेंगे तो आप इंडिया का देखिए 2021 में इंडिया को कितना दिया गया था? 142, 2022 में 150 और 2023 की बात करेंगे तो आप ये देखिए 2023 में इंडिया को 161वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 2023 में इंडिया को 161वें। बात करेंगे हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी, भूटान को 90 स्थान पर, यानी भूटान का जो स्थिति है हमसे अच्छा है। श्रीलंका की बात करेंगे, कंगाल श्रीलंका की बात करते हैं तो 135वें स्थान पर इसको रखा गया है। पाकिस्तान की बात करेंगे, भिखमंगे पाकिस्तान को, तो भिखमंगे पाकिस्तान को भी हमसे बेटर रैंक दिया गया है। ठीक है, भिखारी पाकिस्तान की बात करेंगे तो भिखारियों का भी रैंक हमसे अच्छा आ गया है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो 152वें रैंक इसे दिया गया है और बांग्लादेश का रैंक जो है हमसे थोड़ा सा पीछे है, 163 जो है बांग्लादेश को रैंक दिया गया है। इंडिया को 161 रैंक पे रखा गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, 2021, 22 और 23 तीनों को याद रखेंगे। 142, 21, 150, 22, 161, 23, तो तीनों को याद रखेंगे। इंडिया किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में 142 भारत को, 2022 में 150 और 2023 में 161वां। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे से चर्चा किए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो आपको कल क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातीय गांव का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के 5755 गांव को, कौन से गांव को? जनजातीय गांव, आदिवासी बहुल गांवों का चयन एकीकृत विकास के लिए किया गया है। इन गांवों का डेवलपमेंट जो है अब केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में राजकीय श्री वंशीधर महोत्सव का शुरुआत किया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताएंगे और आंसर ये भी कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो उद्घाटन है वो किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।